14 अप्रैल मंगलवार सुबह 10 बजे 21 दिनों से इस दिन का इंतजार देश की जनता को था, लेकिन हाथ क्या लगा? फिर निराशा और बेबसी, 7 वचनों का पालन और घरों में रहने की अपील, वह भी आगामी 3 मई तक। माना कि सावधानी जरूरी है, देशवासी पूरी शिद्दत से इसकी पालना भी कर रहे हैं, लेकिन देश के उस तबके का क्या जो अपने परिवार से दूर कैद में है? कोरोना के कहर की आड़ में वह कहीं के नहीं रहे, उनकी कर्मभूमि से तथाकथित मालिकों ने निकाल दिया है। वह अपनी जन्मस्थली पर भी नहीं जा पा रहे हैं और खाना बदोश की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि उनके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं में कमी नहीं है, फिर भी सैकड़ों कामगार कब तक कैद में रहेंगे? पेश है हमारी खास पेशकश, हम घर कब जाएंगे। हंगामा करते इन लोगों को तो देखिए, यह मजदूरी नहीं मिलने या मालिक की तानाशाही का विरोध नहीं कर रहे। यह सभी तो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा। क्वारंटाइन का समय भी निकल चुका है, किसी को कोरोना भी नहीं है, फिर भी यह सभी दुखी और बेबस है। गुजरात और महाराष्ट्र में काम करने वाले प्रवासी राजस्थानी मजदूरों को गुजरात के 1.5 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर बंद करके रखा हुआ है। उन स्थानों में मोधरी, शामलाजी, मोड़ासा, मेघराज आदि इलाके शामिल है। राजस्थानी मजदूरों को बंद रखने की व्यवस्था गुजरात पुलिस प्रशासन ने की है। ये सभी स्थान राजस्थान की सीमा के निकट हैं। रोके गए कामगारों की संख्या सैकड़ों में है। इन्हें 28 मार्च को राजस्थान में प्रवेश करने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। रहने खाने की ठीक ठाक व्यवस्थाओं के बावजूद सभी लोग घर जाने की जिद पकड़े हुए हैं। ऊपर के आदेश से इन्हें भागने से रोकने के लिए कड़े पुलिस इंतजाम किए गए हैं। एक शेल्टर हाउस में बंद मजदूरों ने तो जबरन रोके रखने के लिए विरोध में 3 दिन तक खाना तक नहीं खाया। वे रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे थे, पांव पड़ रहे थे कि हमें घर जाने दो। अफसरों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मना कर खाना खाने पर राजी किया। ये खबरें गुजराती टीवी चैनलों में भी प्रमुखता से दिखाई थी। मेघराज कस्बे के रामदेव आश्रम में बंद 70 मजदूरों ने वहां से आजाद होने के लिए भारी हंगामा किया। इनमें से एक युवक को कैमरे पर आने देने की स्वीकृति देने पर माहौल शांत हुआ। आइए सुनते हैं क्या है मजदूरों की आवाज। मेरा नाम शिवचरण मीणा, सनौ चतुर्भुज मीणा, तहसील मांगरोल, जिला बारां, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं जामनगर पीतल के कारखाने में काम करता हूँ। 28 तारीख से वहाँ से लॉकडाउन, 22 तारीख को लॉकडाउन बंद होने के कारण वहाँ से मैं 28 तारीख से चला था। तो मैं अहमदाबाद से डायरेक्ट ये मेघराज नगर तहसील गांव है, वहाँ पहुँचा था। वहाँ पहुँचने के बाद बॉर्डर पे गया, बॉर्डर वाले ने एंट्री नहीं दी है। कम से कम यहाँ यूपी, एमपी और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे 80 या 100 आदमी रहते हैं। इस बॉर्डर के जाने के बाद में वहाँ से उसने एंट्री नहीं दी, जिसके जाने के बाद में गुजरात पुलिस फोर्स ने इधर लाके हम आसाराम बाबा रामदेव का नाम से आश्रम है, इधर लाके हम सबको 80-100 आदमियों को इधर रख दिया। इधर हमारे गुरुजी बाबा साहब अच्छे हैं, कन्नू भाई अच्छे हैं, हर प्रकार की रोटी सब्जी हर प्रकार का आइटम बना के हमको खिलाते हैं। हम उसको दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण हम अपना घर जाना चाहते हैं। तो हमारी सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। हमारा आग्रह है कि हमारी सरकार हमको यहाँ से निकालने की कृपा कीजिए। गत 28 मार्च को इन कामगारों को बंदी बनाया गया। 18 दिन से ये लोग अपने घर जाने देने की आजादी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को संदेश भेजे गए, लेकिन अभी तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब 18 दिन का लॉकडाउन बढ़ाए जाने से किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इनमें सभी स्वस्थ हैं।
हालांकि प्रशासन ने क्वारंटाइन के नियमों की पालना के बजाय बंद रखने के ऊपर के आदेशों की पालना पर अपना ध्यान दिया है। राजस्थान के मजदूरों की घर वापसी का मसला ऐसा हो गया है जैसे ये भारत के राज्य से न होकर दो अलग अलग देशों से हो। इनके मामले में कोरोना वायरस से रोग फैलने की आड़ बिल्कुल नहीं ली जा सकती। सारे घटनाक्रम को देखें तो राज्य शासन की घोर लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और असंवेदनशीलता साफ दिखाई पड़ती है। इनके अलावा गरीबों और मजदूरों को द्वितीय और तृतीय नहीं चतुर्थ श्रेणी के नागरिक मानने की मनोवृत्ति ने पूरा असर दिखाया है। मजदूरों को काम पर भेज दिया गया है। ड्राइवर ट्रकों से माल ढुलाई कर रहे हैं तो कामगारों को बसों से उनके घर तक क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? दोनों प्रदेशों की सरकारें इतना तालमेल भी नहीं कर सकती क्या? सुनो सरकारों, ये तो वक्त निकल जाएगा, लेकिन ये बात रह जाएगी कि ये सरकारें हमारी अपनी सरकार नहीं है। नमस्कार।